गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी 3 शरीरों की, और 3 शरीरों में शक्ति का संचार। पहला शरीर जो आपको बताया गया था 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। जिस तरह से एक आवरण के अंदर या कहिए एक छिलके के अंदर बहुत सारे अनार के दाने बंधे रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे इस कलेवर के अंदर भी 3 शरीर चिपके हुए हैं। भ्रांति ये है कि जो मैं नहीं हूं वो ही माया है, और उस माया को मैं समझ रहा हूं, अर्थात शरीर को मैं समझ रहा हूं। यही मेरी भ्रांति है। अगर उस भ्रांति से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरा स्थूल शरीर यानी कि पहला शरीर जो सांसारिक है, जिसको मैं देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, वो 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब एक शब्द बोलूंगा, उसका नाम है प्रलोभन। उसका नाम है प्रलोभन। अच्छा सही बात बताओ, जो आपको गुस्सा दिला दे, क्या आप उसके अधीन नहीं हैं? दोबारा से सुनिए, जो आपको क्रोध में ला दे, क्या आप उसके अधीन नहीं हैं? वो जब चाहेगा तब आपको क्रोध दिला देगा। और मैंने अभी बोला, ज्ञानेंद्रियों की सबसे बड़ी कमी या कहिए पाप का बीज वो प्रलोभन है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है, क्रोध आता है, अहंकार जगता है। आदमी उस क्रोध की पूर्ति के लिए जो कुछ भी उससे किया जाए उसको करने के लिए तैयार रहता है। सबसे बड़ी बात एक ही है, जो निर्लिप्त है वो निर्विकार है, जो निर्लिप्त है वो निर्विकार है, जो निर्विकार है वो शुद्ध है। अब मैं पूछता हूं, इच्छा किसकी नहीं जग रही? भोग विलास काम क्रोध किसके साथ नहीं लगा? जो हमारी इच्छाओं को पैदा कर दे, उन इच्छाओं के अधीन हम हैं। एक बच्चा एक संत के पास आया करता, और उससे कहता कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है।
संत मुस्कुराए, इधर उधर की बात करके बात को टाल दिया। बच्चे की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। बात को ध्यान से सुनना। बच्चे की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। बच्चा फिर संत के पास आया। संत उसे टालते रहे, बच्चा आता रहा। यह क्रम काफी दिनों तक इसी तरह चलता रहा। गर्मी का मौसम आया। बच्चा गर्मी में पसीने में लिप्त होकर के संत के पास आया और फिर अपनी वही जिज्ञासा उसने रखी और साथ में ऐतराज भी दर्ज किया कि मैं बार बार आपके पास आता हूं, परंतु आप मुझे टाल देते हैं। अब की बार संत ने कहा, चलो तुम्हें भगवान से मिला के लाता हूं। उन्होंने कहा, आज गर्मी जरा कुछ ज्यादा हो रही है, चलो पहले दोनों स्नान करके आते हैं, नदी में स्नान करके आते हैं। बच्चे ने कहा, ठीक है चलते हैं। जाकर के बच्चा नदी में कूद गया और पीछे से संत भी नदी में कूद गए। संत ने बच्चे से कहा, डुबकी लगा। बच्चे ने डुबकी लगाई और संत ने उसे ऊपर से दबा लिया। जब ऊपर से दबा लिया तो बच्चा सांस ना मिलने के कारण छटपटाने लगा, तड़पने लगा। संत ने उसे छोड़ दिया, ऊपर आ गया। संत ने उससे पूछा, हां बेटी, निर्लिप्त का भाव अभी बताऊंगा। निर्लिप्त का क्या मतलब है अभी बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। जो दृष्टांत दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, उसको सुन लीजिए। उसने कहा, बेटा जब मैंने तुझे पानी में डुबोया तो पानी में तुझे किस चीज की कमी थी? यूं कहिए सांस की। मुझे सांस नहीं मिल रहा था, जिसके बगैर मैं तड़प रहा था, जिंदा नहीं रह पा रहा था, प्राण निकल रहे थे। उसने कहा, जो तुझे सहज रूप से जीवन दे रहा है, प्राण दे रहा है, वही भगवान है। जिसके साथ जो प्राण के माध्यम से तेरे जीव का, तेरी चेतना का कनेक्शन जुड़ा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। परंतु मिलेगा तब जब इतनी तड़प तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। व्यक्ति में गरीबी आती है तो अपनी गरीबी को मिटाने की तड़प पैदा होती है। उतने तक ठीक है, परंतु सब मिल रहा है और फिर भी तड़प पैदा हो रही है, वो प्रलोभन है। जहां प्रलोभन है वो जहर है। वो भगवान को जहर दिया जा रहा है, भगवान को पैदा नहीं होने दिया जा रहा। ललिता बेटा, तुमने पूछा निबलिप्त का मतलब क्या है। अभी गुप्ता जी ने लिखा था, प्रकृति के अंदर माया है। प्रकृति के अंदर माया है।
और ये जब माया प्रकृति में अपने आप को, अपने काम को करती रहती है, तो परिवर्तन के द्वारा हमारी चेतना को निष्क्रिय करती रहती है। अपनी चेतना को प्रदीप्त करने के लिए हमें प्रलोभन को छोड़ना पड़ेगा और उस प्राण तत्व के साथ जुड़ना पड़ेगा। गुप्ता जी अभी कह रहे थे, हमारा स्वभाव है हम सांस से जिंदा रहते हैं और उसी सांस को हम प्राण या प्राणायाम मानते हैं। मैं मना कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आवश्यकता को महसूस करिए। इस सांस से तो ऑक्सीजन जाती है और वो शरीर को जिंदा रखती है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से उस बुराई को, उस कमी को निकाल दे जिससे हम संसार में लिप्त हैं, जो संसार में हमें भोग विलास में लिप्त कर रहा है, अगर उस प्राण तत्व के साथ जुड़ना है तो उसका साधन प्राणायाम है। यानी कि आपकी सांस के साथ भाव जुड़ा हो। कारण शरीर की बात मैंने कही थी, आपके सांस के साथ भाव जुड़ा हो। मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे तो भगवान में विलय होना है। शरीर तो बहुत से ऋषि महात्माओं ने भी लिया है, परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिया है, उनको भी छोड़ना पड़ा। जो लिया है वो छोड़ना पड़ता है। ये लेन देन का कर्म है, उसको चुकाना पड़ता है। ये लेन देन का क्रम है, उसको चुकाना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर चुकाना है तो प्राणायाम वाकई में योग के बगैर साधना नहीं है। कोरा नकली अध्यात्म है वो। प्राण तत्व से जुड़ करके अपनी चेतना को जोड़ना, वही प्राणायाम है। माध्यम उसमें श्वास को बनाया जाता है। लेन देन, आदान प्रदान की क्रिया हमारे बीच में चले। आप भगवान को क्या देना चाहते हैं या भगवान आपसे क्या चाहता है? आपकी ज्ञानेंद्रिय पर वही इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो आप माया में लिप्त हैं। संसार छाया है, वास्तविकता नहीं है। जो पकड़ में ही नहीं आता और छोड़ना पड़ता है। सारी जिंदगी उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, परंतु फिर भी पकड़ नहीं आता। अगर उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ने का एक ही रास्ता है, भावना। सुदेश बेटा, पता तो लगा, मैं भी मानता हूं इस बात को। यह भी देखने में आया
जो गरीब थे वो सुरक्षित रहे, जो कि उनकी क्षमताएं थी। परंतु जिनकी क्षमताएं नहीं थी वो उसके चक्र में आ गए और श्वासन तंत्र को ही उसने जकड़ा और प्राण ले लिया, दम घोट दिया। जो संत की बात मैंने कही, डुबकी लगवा करके पानी में दबा दिया। क्या इस संसार रूपी चक्र के भंवर में, संसार रूपी सागर में आकंठ हम प्रलोभनों में डूबे हुए हैं? अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हमको बाहर निकलना होगा। मैं सवाल कर रहा हूं, आप में से ऐसे कितने हैं, कल इस बारे में आपको बताया गया और आपने ये साधना की हो? अगर आपने नहीं की तो सुन लिया, परंतु कर्म नहीं हुआ। बताइए, कल क्या पूरे 24 घंटे का जो समय बीता है, कल 7 बजे से आज 7 बजे के बीच का, क्या आपके मन में गंदे विचार नहीं आए? तो कीचड़ पी रहे हो, जहर पी रहे हो, मरना चाहते हो। जो भगवान ने आपके लिए बनाया है वो ही आपको ग्रहण करना पड़ेगा। शरीर को मत कहना कुछ भी, शरीर दोषी नहीं है। अरे शरीर को काट भी दोगे आप तो शरीर को कोई दुख नहीं होता, दुख आपकी ज्ञानेंद्रिय को होता है। और कर्म वैसे करोगे तो ये काम भी होगा। ये काम भी होगा। जो भोग विलासों में लिप्त रहते हैं, अंततः उनका यही बुरा हाल होता है। लिप्सा कुंठा उनके जीवन में होती है, वो निर्लिप्त नहीं होते। हमें सांसारिक प्रपंचों से बाहर निकलना है। जिस माध्यम से हम सांसारिक प्रपंचों से बाहर निकल जाएं, वो किए गए कृत्य ही साधना है। वो किए गए कृत्य ही साधना है। हमको साधना करनी है, अपने आप को साधना है। ये इंद्रिय किसी तरह से गिरने ना पाए। मैंने कल बात, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, सूक्ष्म शरीर बताया था, मन और प्राण। मन और प्राण कल फिर बोलूंगा। अगर आप अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत करना चाहते हैं तो बोलो कहां होंगी? मैं सवाल कर रहा हूं, अतीन्द्रिय क्षमताएं किसकी हैं? शरीर की? नहीं, मन की। मन की। अगर मन की क्षमताओं को आपको जागृत करना है तो वो शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मन और प्राण के योग को ही मैंने सूक्ष्म शरीर कहा था। इसलिए जब भी, जहां भी खाली समय मिले,
अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़िए। और ईश्वर के साथ जोड़ करके प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। प्राण के माध्यम से, प्राणाकर्षण के माध्यम से एक तड़प अपने अंदर पैदा करिए। गुप्ता जी तो 1 घंटे लिख रहे हैं। ध्यान इसी को कहते हैं, निरंतर 24 घंटे ईश्वर का ध्यान। और जुड़न की प्रक्रिया अगर जुड़ती है, बोलिए, इस सांस के माध्यम से ईश्वर हमारे अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैं फिर से कल समझाऊंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो प्रक्रिया भी अधूरी रह जाती है। इसलिए कल का इंतजार करिए, कल सूक्ष्म के बारे में फिर समझाऊंगा। अब ध्यान की तरफ चलें। इंद्रियों को स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन,
मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन।
चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। ये प्राणायाम से ही होगा। भेदन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, यही कारण शरीर है। वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े और मुख पर फिराए। जो समझाया है ध्यान करना, कम से कम इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रिय पर पूरा ध्यान देना, उसमें निकृष्ट विचार मत आने देना। भेदन, शोधन, जागरण, यही प्रक्रिया है। उसमें गलत विचार मत आने देना। आए तो ज्ञान के प्रकाश से उनको हटा देना। आज की बात संपन्न।